दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है छत्रपति संभाजी नगर से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवैया। हम फिलहाल मौजूद है यहाँ पे। ये है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का ये परिसर, और इस परिसर का आज यहाँ पे जो आपको माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज है 30वां नाम विस्तार वर्धापन दिन। इसी दिन 14 जनवरी 2014 को यहाँ पे मिला था बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस विश्वविद्यालय के लिए, और इस विश्वविद्यालय के नाम पाने के लिए तकरीबन इस अम्बेडकरवादी समाज को यहाँ पे 14 साल का कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के बीचों बीच 25 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान कुर्बान की। वो लोग शहीद हो गए। पोचराम कामले से लेकर गौतम वाघमारे तक ऐसे कई लोगों की यहाँ पे शहीद हो गए। और इस साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये नाम पाने के लिए हमारे कई बस्तियां, कई गांव यहाँ पे जलाए गए। कड़ा संघर्ष यहाँ पे समाज के माध्यम से किया गया, और इसके मुताबिक आज हम आपको इस लाइव प्रक्षेपण कार्यक्रम में कई लोगों से रूबरू कराना चाहेंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में पूरे देश और महाराष्ट्र भर से, हर गांव देहात से लोग यहाँ पे आए हैं। इतनी रात होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे आकर इस विश्वविद्यालय की जो कमान है, जो गेट है, इस गेट को यहाँ पे अभिवादन करते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन को ये हम नया संदेश, नया मैसेज दे सके। और कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या लोग कहते हैं अपने मन की बात। आज के दिन लोग जो संघर्ष की गाथा है आने वाले जनरेशन के सामने, हर साल इसी दिन 14 जनवरी के मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे मिला था विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस विश्वविद्यालय को। और इस विश्वविद्यालय के बीच में हम आज मौजूद है उस विश्वविद्यालय के कमान के सामने। यहाँ पे भारी भरकम भीड़ आपको दिखाई दे। कल शाम से ही यहाँ पे बहुत सारी भीड़, आज लाखों हजारों की तादाद में लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लोग कुछ लोगों से बीच में हमें रूबरू कराएंगे। जय भीम, कहाँ से हो? जय भीम। यूनिवर्सिटी क्या दिखा रहा लोगों को क्या दिखा रही है? तो लोगों को ये दिखा रहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो दिया है, और जो नामांतरण किया है, उनका कोई नाम नहीं लेता, सिर्फ बामू बामू बोलते हैं। इसलिए हमने एक प्रोग्राम रखा। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम वाल्मीकि खेड़कर है। अच्छा, क्या करता था? मैं अभी रूरल डेवलपमेंट को गोपीनाथ मुंडे डिपार्टमेंट का हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ता? हाँ, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। कौन सा, क्या पढ़ता? फर्स्ट ईयर को ही। फर्स्ट ईयर। ये मेरा भाई है। क्या 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 बता रहे लोगों से? लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि 17 साल के संघर्ष के बाद जो विद्यापीठ का नाम था उसका विस्तार हुआ, और उस विद्यापीठ के नाम में जो पहले मराठवाड़ा विद्यापीठ था, तो उसको बाबा साहब का नाम जुड़ गया। लेकिन फिर भी उसके लिए इन 17 सालों में बहुत सा संघर्ष, रक्त रंजित संघर्ष यहाँ की जनता को, आवाम को करना पड़ा, और आधा डजन से ज़्यादा लोगों को शहीद होना पड़ा। बहुतों को जेल में जाना पड़ा वगैरह। लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर यूनिवर्सिटी के नाम को डॉक्टर बामू कह के बुलाएंगे तो ये सरासर उन शहीदों का अपमान है, बाबा साहब के नाम का अपमान है। फिर कोई मतलब नहीं रह जाता कि डॉक्टर जो बाबा साहब का विद्यापीठ को नाम दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए ये पोस्टर के जरिए हम अपील कर रहे हैं कि पूरा नाम लेकर के, क्योंकि दर्शक यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस विश्वविद्यालय को मिलाने के लिए तकरीबन 17 साल का संघर्ष यहाँ पे रहा। और वो संघर्ष के बावजूद यहाँ पे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कोई लोग यहाँ पे शहीद हुए। पोचराम कामले से लेकर गौतम वाघमारे तक यहाँ पे, और ऐसे लोगों ने यहाँ पे जान गंवाई है। और तब मिला इस विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम। वो तारीख थी 14 जनवरी, और आज 30वां इस नाम विस्तार वर्धापन दिन के मौके पर महाराष्ट्र से और भारत भर से यहाँ पे लोग आते हैं। और इस विश्वविद्यालय के जो गेट है, उस गेट को, कमान को यहाँ पे लोग अभिवादन करते हैं। साथ ही साथ शहीद हुए उन सभी लोगों को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन में यहाँ पे नया मैसेज है कि संघर्ष क्या होता है, आंदोलन क्या होता है। और इस आंदोलन के माध्यम से हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे, और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। देखते हैं कुछ ऐसे लोगों से कि जो लोग यहाँ पे अपनी बात बयां करने का प्रयास करते हैं। ताई जय भीम, कुठून आलात?
आम्ही इथूनच. काय नाव तुमचं? सुनीता बोर्डे. हा? सुनीता बोर्डे. अच्छा, कशासाठी आला तिकडे? आम्ही बाबाचं नामविस्तार झालं ना आजच्या दिवस. हा हा अच्छा, आणि ते अभिवादन करायला हो अभिवादन सर्वांना वाटतंय तुम्हाला? सर्वांना शुभेच्छा द्यायला आलो. सर्वांना शुभेच्छा. हो मग आपले लोक आहेत नाही या बात, आपले लोक आहेत सगळे. हा, मग आपले एकदम आनंद नवीन जन्म झाल्यासारखा. ममता बोर्डे. अच्छा, कसं वाटतंय तुला? एकदम भारी. सगळ्यांना माझा कडक जय भीम. जय भीम. सर्व लोकांना काय सांगेल? नामविस्तारच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आपल्या लोकांना एकच सांगेल की जातीभेद करू नका, संविधानाचा अपमान करू नका, बस एवढं सांगेल. जय हिंद. दर्शकों, लोग व्यक्त होते रहती है और कहते हैं अपने मन की बात. जानेंगे कुछ लोगों से क्या कहते लोग. जय भीम. जेम जेम. क्या नाम है आपका? माझं नाव राजेश तुपे. क्या कहोगी इस मौके पर? कहाँ से आए हो? मी औरंगाबादचाच आहे. जी, कैसा लग रहा आपको माहौल? खूप चांगलं वाटतंय, पण भरून येत आहे, मन भरून येत आहे. कारण त्या लोकांची आठवण होती ज्या लोकांनी बाबासाहेबांच्या नावासाठी बलिदान दिलं. म्हणजे कसला विचार नाही केला त्यांनी, घरचा विचार नाही केला, संसाराचा विचार नाही केला. बाबासाहेबांच्या नावासाठी डायरेक्ट जीव देऊन टाकला. लोक जगात काय काय दान देतात, लोकांनी बाबासाहेबांसाठी जीव दान देऊन टाकला. आणि मी स्वतःला खूप अनलकी समजतो की मी त्या काळात जन्माला आला असतो तर मी सुद्धा त्याच्यात जीव दिला असता माझा बाबासाहेबांसाठी. आणि तेव्हाच नाही, आता पण बाबासाहेबांसाठी माझ्या 17-18 पिढ्या कुर्बानी बाबासाहेबांच्या नावासाठी. क्या बात है. नवीन पिढीला काय सांगाल, नव्या तरुणांना? नवी पिढीला एवढं सांगाल की त्यांनी बाबासाहेबांच्या विचाराचं, आता बाबासाहेबांसाठी मारायला सगळ्यात तयार आहे, पण जगायला तयार झालं पाहिजे आपण. आणि कुठेतरी बाबासाहेबांच्या नावासाठी आता बघा, आपण आपलं विधानसभा लोकसभा तर सगळं गेलं, पण आता पुढे चालून बाबासाहेबांच्या विचाराचा अस्तित्व फक्त एवढंच आहे. नारेबाजी, घोषणा फक्त गर्दी, ही फक्त गर्दी दिसते. ही गर्दी मतात विभाजन होत, मतात का दिसत नाही? विभाजन होतं मतांचं. याच्यात चुकी नेते लोकांची आपल्या. निर्णय कोणी घेतला पाहिजे आता? हा निर्णय सगळ्या नेते लोकांनी घेऊन एकत्र आलं पाहिजे आणि सगळ्या समाजाला एकत्र आणून एक पक्ष, एक नेता तयार केला पाहिजे. आता तुम्ही पाहता इथे किती स्टेज आहेत? हे चुकीचं आहे. आता मी ज्यावेळेस बघितलं होतं की ज्यावेळेस भीमा कोरेगावचा हल्ला झाला होता, त्यावेळेस एक मंच, एक विचार, एक मंच जे झालं होतं ते जर टिकून राहिलं असतं तर मला असं वाटतं की औरंगाबादमध्ये काही ना काहीतरी परिवर्तन झालं असतं. छत्रपती संभाजीनगरला किती स्टेज दिसून राहील तुम्हाला? 15-16 स्टेज आहे. पण मग जसं स्टेज आहे ना, समाजाने कुठल्या स्टेज समोर उभं राहावं, कुणाला ऐकावं? आता जसं स्टेजचं झालंय की कुठं उभं राहावं, तसं राजकीय दृष्ट्या पण तसं झालेलं आहे. नेमकं कोणाच्या पाठीमागं जावं, कुणाला म्हणजे मतदान द्यावं, हे स्टेज जास्त निर्माण करण्यामागे त्यांचं काय उद्देश राहू शकतो त्या लोकांचा? आपलं नाव करायचं, आपला गाव करायचा, आपलं अस्तित्व दाखवायचं. आम्ही काय केलं, पण खरं सांगू, बाबासाहेबांचं नाव विद्यापीठाला देण्यासाठी फक्त समाजाचा हात आहे. या लढाईमध्ये एक पण नेता नाही मिळाला, फक्त समाजातला तरुण मिळालेला आहे. आमच्यासारखा तरुण मिळालेला आहे आणि आमच्यासारखा तरुण त्यावेळेस पण मरायला तयार होता, आता पण तयार आहे. आणि बाबासाहेबांच्या नावासाठी जे प्रकरण झालं परभणीमध्ये संविधान, जी 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 हां, म्हणजे एका वडार समाजाचा असणारा सोमनाथ सूर्यवंशी, हां लोहाचा पोरगा जी, आणि रस्त्यावरती अशा पद्धतीने आला आणि पोलिसांच्या मार्फत त्याला अशी काही मारहाण झाली जी की त्याचा मृत्यू झाला. काय जी म्हणतो? त्याला अजून न्याय मिळाला नाही. त्याच्यातून काहीतरी शिकायला पाहिजे. त्याच्या आईनं 10 लाख रुपये नाकारले आणि आपले लोक 500-1000 रुपयासाठी मतदान विकतात, स्वाभिमान विकतात. त्याच्या आईनं ते 10 लाख रुपये नाकारले, स्वाभिमान आहे. आणि आज समाजाला एवढंच सांगतो की त्याच्यातून एवढंच शिका की बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या सवलती सगळ्याला चालतात. पण मला एक चित्र बघायला मिळालं, आता सोमनाथ सूर्यवंशी भीमसैनिक होता, खऱ्या अर्थानं बाबासाहेब विचाराचा होता. पण एक मला दृश्य बघायला मिळालं की ज्यावेळेस संविधानावरती हल्ला झाला, त्या म्हणजे विटंबना झाली, त्यावेळेस कुणी बोललं नाही. पण ज्यावेळेस आपल्या काही लोकांनी समजा नासधूस केली, त्याचा निषेध केला लोकांनी, पण संविधानात विटंबनेचा कोणी निषेध केला नाही. मला त्याचं वाईट वाटलं. म्हणजे ती नासधूस झाली त्याचं काही नाही, संविधानाच्या विटंबनेचं, पण त्या लोकांच्या घराचं नुकसान झालं त्याचा निषेध लोकांनी केला, त्याचं वाईट वाटलं. पण एक गोष्ट आहे, मला एक शेर म्हणायचा वाटतो की भीमाचं संविधान सर्वांसाठी, कुणालाच आमची हरकत नाही. भीमाचं संविधान सर्वांसाठी, कुणालाच आमची हरकत नाही. त्यासाठी श्रीरामचा तळ हातावर आहे, कधी कुणाला टरकत नाही. भीमाच्या सवलती घेण्यासाठी मागं कोणी सरकत नाही, पण लढाईची वेळ आहे त्याच्यावेळेस संविधानासाठी. जय भीमवाल्याशिवाय रस्त्यावर कुणीच उतरत नाही, जय भीमवाल्याशिवाय रस्त्यावर कुणीच उतरत नाही. दर्शकों, इस प्रकार का स्पिरिट लोगों में होता है. आज के इस 30वें नाम विस्तार वर्धापन दिन के मौके पर अपने भाईजान ने यहाँ पे बहुत सारी बातें समाज के लिए कही है, जो आज होना बहुत जरूरी है. क्योंकि आपने देखा पिछली बार परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी नाम का हमारे बच्चे की यहाँ पे पुलिस के मार्फत जो मारपीट हो गई, उसमें उसकी हत्या हो गई. लेकिन इस प्रकार के युवा लोग इस आंदोलन में आने की बहुत जरूरी है. हर साल केवल हम
नाम स्तर वर्धापन दिन के मौके पर आकर अगर भीड़ करते हो, लेकिन आज समाज के लिए कौन कौन से आह्वान हमारे सामने हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, समाज के लिए हमने क्या करना चाहिए, अगर इस बात पर हम गौर करें तो हमें देखना और सोचना बहुत जरूरी है। आज के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी जो घरों में बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं सभी को यहाँ पे चेतावनी दी जाती है कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ, और बाबा साहब का विचारों का कारवा या हमें आगे लेके जाना है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का स्पेशल कवरेज चल रहा है कि यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर से मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोगों से। काका जय भीम. बोलता येत नाही, आवाज नाही येत मला. कोणत्या गावून आलात? औरंगाबादचं आहे. औरंगाबाद. कसं वाटून राहिलं? आनंद वाटतो एकदम. आनंद वाटून राहिलं. हाँ मस्त. कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे कुछ लोगों से जो लोग यहाँ पे अपने मन की बात बोलना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी इस प्रकार लोग। सर जय भीम सर, कुठून आलात? कुठून आलात? कुठून आलात तुम्ही? मी कुण आलो? नाव सांगा तुमचं. नाव सांगा तुमचं. श्रीरंग प्रधान. जय भीम सर. जय भीम. जय भीम. आणि कसं वाटतं तुम्हाला इथून आल्यानंतर? मजा वाटतं, मस्त वाटतं. छान. कशासाठी आला तिथे, काय आहे? याच्यासाठी आलो, बाबासाहेबांच्या याच्यासाठी आलो. बाबासाहेबांविषयी. अच्छा, तुम्ही सांगा त्यांना. माझं नाव संतोष प्रधान. वडील आहे तुमचे? येस. बरं. हो. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव संतोष प्रधान. अच्छा, कुठून आलात तुम्ही? जिंतूरवरून. इथे काय करता तुम्ही? इथं शिक्षण करतो, विद्यापीठात आहे. विद्यापीठामध्ये? हो हो. म्हणजे त्या विद्यापीठाचा सोहळा बघण्यासाठी बाबांना बोलवलेत तुम्ही? येस येस. ते हा सोहळा काय आहे, हा नामांतर दिन काय सांगितलं त्यांना? हो सांगितलं ना. या नाम लोक बघतात मला भारतामध्ये. या विद्यापीठाला नाव देण्यासाठी जवळपास 17 वर्ष संघर्ष करावा लागला, ते सांगण्यासाठी आणि या नामांतरासाठी अनेक जणांना आपली स्वतःची बलिदान दिलं, स्वतःना जाळून घेतलं, तेव्हा कुठंतरी आपल्याला या विद्यापीठाला नाव मिळालं. त्यांचा हा त्याग पाहण्यासाठी आज या विद्यापीठात आम्ही या मोठ्या सन्मानानं राहतो आहोत की आज बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव या विद्यापीठाला आहे. तुम्हाला काय स्वाभिमान वाटते उद्या तुमच्या डिग्रीवरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव येणार आहे? त्या विद्यापीठामध्ये तुम्ही शिकताय, ज्या डिग्रीवर हे नाव येण्यासाठी 17 वर्षाचा संघर्ष करावा लागला, तुम्हाला एक विद्यार्थी म्हणून या विद्यापीठाचं म्हणून काय फील होत आहे? नक्कीच सन्मान वाटतो की ज्या माणसामुळे आज आम्हाला एवढं सन्मानाचं जीवन मिळालं, त्या माणसाचं नाव माझ्या डिग्रीवर येते, नक्कीच आनंदाची गोष्ट आहे. गावखेड्यातल्या विद्यार्थ्यांना काय आव्हान देणार तुम्ही? की आपण शिक्षणासाठी आपण शिक्षण घेतलं पाहिजे. बाबासाहेबासारखं उच्च बाबासाहेबांनी जसं आपल्याला शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा असं म्हणतात, त्याप्रमाणे आपण शिकलं पाहिजे. नक्कीच तुम्ही जर शिकलात तर तुमचा विकास होईल. इथे जे तुम्ही या भूमीवर उभे आहात तिथे बाबासाहेबांचे पदस्पर्श झालेले आहे. यस नक्की. ही नागसेन वनाचा परिसर आहे. अगदी बरोबर. इथे बाबासाहेब राहिलेत, बाबासाहेबांनी सगळं उभं केलं शिक्षणाचं क्षेत्र. अगदी बरोबर. अशा परिसरामध्ये गावखेड्यातल्या विद्यार्थ्यांना बोलवण्यासाठी आणि चळवळी पुढे कंटिन्यू होण्यासाठी काय आव्हान करा? माझं तर एक आव्हान आहे, कारण आता काळ खूप बदललेला आहे. विद्यार्थी दशेत खरं तर आजकालच्या विद्यार्थ्याला चळवळीबद्दल एवढी जागरूकता राहिलेली नाही, समाजाबद्दल जागृती राहिली नाही. तर ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांनी इथं येत असताना शिक्षणाबरोबरच आपण चळवळीची सुद्धा कास धरली पाहिजे. फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा गतिमान केली पाहिजे. माझं नाव संतोष प्रधान. दर्शकों, ये थे संतोष प्रधान जो यहाँ पे इसी विश्वविद्यालय में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और वो चाहते हैं कि इस मिट्टी में, जिस मिट्टी को बाबा साहब का पावन स्पर्श यहाँ पे हुआ है, उसी मिट्टी में देहातों से यहाँ पे ज़्यादा तौर से विद्यार्थी आए, यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करें, ताकि वो संघर्ष, वो आंदोलन, वो मूवमेंट यहाँ पे विद्यार्थियों में आए। और साथ ही साथ जिस प्रकार का यह 17 साल का कड़ा संघर्ष यहाँ पे रहा, उस संघर्ष के साथ आने वाले नए यूथ जनरेशन के लिए नया संदेश, नया मैसेज समाज को जोड़ने वाला और साथ ही साथ समाज को पढ़ाने वाला यहाँ पे देना चाहते। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा कवरेज यहाँ पे चल रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। ताई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात तुम्ही? इकडे बघा. इथलेच आहे आम्ही, संभाजीनगर. लॉर्ड बुद्धा टीवी बघते, पूर्ण देश पाहतोय. कशासाठी इथे आलात? आम्ही फक्त नामविस्तार दिन आहे त्यामुळे इथे आलोय. नामविस्तार वर्धाला अभिवादन करण्यासाठी. हो. कोण कोण आलं, किती लोक आलात? मी आणि माझे हस्बंड आलेले आहेत. तुमचे हस्बंड वगैरे आलात. काय आहे आजचा दिवस, कोणता दिवस आहे? आजचा दिवस असा आहे की आपला बाबासाहेबांचं नाव विद्यापीठाला देण्यात आलेलं आहे. हा संघर्ष माहीत झाला तुम्हाला की हा बाबासाहेबांचं नाव मिळण्यासाठी 17 वर्ष लोकांना इथे लढा द्यावा लागला महाराष्ट्रामध्ये. अनेक लोक शहीद झालेत, बरोबर आहे? तुमच्या लेकरांना, येणाऱ्या पिढीला काय सांगाल? हेच सांगाल की आपलं आज जे काय आहे ते सगळं आपण जगतोय, खातोय, ते फक्त बाबासाहेबांमुळे खातोय. जी
दादा शहीदांच्या घरी गेलो. एक मिनिट बोला बोला, एक मिनिट ऐका. लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलवर हे लोक अशा पद्धतीनं आहेत जे पवित्र पावन ठिकाणी आहेत हे बघतायत. दादांनी चांगला सल्ला दिलेला आहे. आपण पोचीराम कांबळेच्या, गौतम वाघमारेच्या या ठिकाणी घरी जाऊन सुद्धा हे सगळं कव्हरेज लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवर केलेलं आहे. सगळं लॉर्ड बुद्धा टीव्हीवर आता भारत बघतो आहे. पण या पवित्र ठिकाणी जिथे हे नाव मिळण्यासाठी 17 वर्षाचा संघर्ष केला आणि नवीन पिढीतली ही लोक आज बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेऊन या ठिकाणी येत आहेत. गुर यांचा भरून येतोय, छाती भरून येते. सजेशन केल्या जाते की त्या शहीदांच्या घरी गेल्या पाहिजे. परंतु आपली काय भूमिका आहे? बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव, ज्या बाबासाहेबांमुळे आमच्या घरामध्ये दारामध्ये हे सगळं परिवर्तन झालं, ज्या महामानवाने हे परिवर्तन आमच्या जीवनामध्ये केलं, जाणून घेऊया दादाला. दादा जय भीम. जय भीम. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव संतोष भिंगारे. हा भिंगारे दादा, काय सांगाल? समाज तुम्हाला बघतोय, 28 राज्यामध्ये तुम्हाला पाहिल्या जाते. ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावासाठी ज्यांनी संघर्ष केला, बिलकुल त्यांचं शहीद झालेत. आज त्यांच्या घरी कोणी जात नाही, त्यांना विचारत नाही. बिलकुलच. आज ज्या ठिकाणी बोललं पाहिजे तुम्ही, ह्या ठिकाणी जे रिकामे लोक आहेत, हो, त्यांनी संघर्ष नाही केला, आता आयत्या पिठावर ते येऊन बसले. ते येऊन इथं बसलेत. पहिले यांना आकललं पाहिजे. त्यांच्या घरी जे शहीद झालेत त्यांच्या घरी खाण्यापिण्यासाठी ते तरसतात. खरंय, क्या बात है. त्याच्यासाठी ह्या नेत्यांनी हे केलेलं पाहिजे त्यांना. दर्शकों, नाम बोलिए आपका? संतोष भिंगारे. ये है संतोष भिंगार दादा. इन्होंने कहा, इनका कहना है जो लोग सही मायने में इस विद्यापीठ के नाम मिलने के लिए शहीद हुए और उन शहीदों के घर की आज की परिस्थिति क्या है. हर साल सिर्फ हम यहाँ पे उत्सव मनाते हैं और यहाँ पर आकर बाबा साहब का गुणगान गाते हैं, लेकिन इस विद्यापीठ को नाम दिलाने के लिए जो संघर्ष यहाँ पे हुआ, वो संघर्ष करने वाले लोगों के घरों के लिए, उनका परिवार के लिए हमें समाज को सोचना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले नए जनरेशन में संघर्ष करने वाले नई पीढ़ी यहाँ पे पैदा हुई. दादा जय भीम. जय भीम. सबरम जय भीम. नाव सांगाल? बालू गजहंस. दर्शकों, हमारे साथ जुड़े ये हमारे दोस्त है बालू गजहंस, जिन्होंने ये पूरा नामांतर की लड़ाई अपने आंखों में देखी है, जो लड़ी है और जो 17 साल का संघर्ष चला इसी मिलिंद के कैंपस में. यहाँ पे विद्यार्थियों में जाकर, हर कॉलेज में जाकर उनमें ऐसा स्पिरिट भरने का काम यहाँ पे किया करते थे. उन्हीं से जानेंगे उनकी जुबानी किस प्रकार का माहौल था. बोलिए. माहौल के बारे में बोलेंगे तो बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा. हर बच्चे के रग रग में था कि भाई विद्यापीठ, डॉक्टर बाबा साहब का अम्बेडकर का नाम लगने को ना विद्यापीठ गेट को जी. तो वो हुआ आखिरी. लेकिन जो शहीद हो गए, जो अभी मेरे दोस्त ने जो कहा कि उनकी सही बहुत सही बात है, परेशानी है उनके घरों में, हकीकत है. तो अभी आपने समाज ने उनके तरफ कुछ तो भी देखने को ना, और अपने लीडर लोगों ने कुछ तो भी करने को ना उनके लिए. और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि भाई आपने को बहुत सारा संघर्ष करना बाकी है. अपना बहुत सारे आपने जो विहार है वो भी आपने कब्जे में आने को ना. अभी पहली बात तो कब्जे में पहले वो तो आने को ना, जैसा यही बोलते अपना बालाजी मंदिर होगा, ये जो भी जो है सब आपने विहार है. ये अपने विहार आपने कब्जे में आने को ना बस. बालू भैया, हम देखते कि वो जमाने का संघर्ष, वो जमाने की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी और आज की पीढ़ी, आपको क्या फर्क दिखाई देता है? सर, पहले जो संघर्ष था वो अभी नहीं दिखे जाता. हो वही ना, अभी खाली झोपड़ी पट्टी के अंदर या जहाँ गरीब लोग है वही अपना बाबा साहब का नाम है. जो लोग सिक्के या बड़े हुए बड़े लोल पे, उनके अंदर कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि इनके आंख में बाबा साहब का कुछ ताकत है या खून है. वो है नहीं. वो दिखे नहीं जाता. 14 जनवरी को जब बाबा साहब का नाम दिया गया, यानी कि ये आंदोलन खत्म हुआ, तब से समाज के सामने कौन कौन से आंदोलन अभी है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा. पूरे दबाए जा रहे सर मार्केट में, पूरे दबाया जा रहा मार्केट में. वही एक आंदोलन था जो संघर्ष में वाला था. पहला राज्य भर था, देश भर में था. सही बात है. सही, वही एक ही था. नहीं आया भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं. अभी आपको क्या लगता है कौन कौन सी अभी समस्या है? अभी समस्या पहले तो आपने विहार आपने कब्जे में आने को ना, आपने ये पहला पॉइंट. और अपना जो समाज पीछे जा रहा है उसको थोड़ा आगे लेने को ना बड़े लोगों ने. बहुत ही अच्छी बात. वो बहुत अभी भी बहुत अपने लोगों को खाने की परेशानी, बहुत परेशानी. जो बड़े लीडर लोग जो बन रहे, खाली उनका देख रहे हो, बाकी कुछ मार्केट में आ रहे नहीं, कुछ भी नहीं. समाज और लीडरों को संगठित करने के लिए, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के परिसर में बहुत सारे अलग अलग नेताओं के स्टेज है. ये पूरे स्टेज कभी अगर एक हो जाते हैं तो एक स्टेज के सामने पूरा समाज बैठ जाएगा, पूरे समाज को एक मैसेज जाएगा. क्या लगता है आपको? तो ये एक जगह अगर आ गए और एसटी ओबीसी अपने साथ अगर आती है तो पूरा देश का नक्शा ही चेंज हो जाएगा सर. ये पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा. ये और एसटी ओबीसी तो मैं बोलता हूँ वो लोगों ने तो स्टडी करना,
क्या बात है। हर समाज में अभ्यास करेंगे तो बाबा साहब की तरफ 100% आएंगे वो। जब तक उनका स्टडी नहीं तब तक वो आया ही नहीं वो। नए समाज के लिए, नए यूथ जनरेशन के लिए आपके माध्यम से क्या मैसेज होगा? सर, उन्होंने आंदोलन के एक आंदोलनकारी हो, एक नामांतरवादी हो, और इसके वजह से क्या नया संदेश देंगे? सर, उन्होंने तो सही तो स्टडी करके ही नामांतर या जो मूवमेंट करना है तो अभ्यास करके ही करना है, कि व्हाट्सएप पे देख के या कुछ किसका सुन के नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी बताते ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तुम हकीकत क्या है, मूल क्या है, ये देश जो है तो गौतम बुद्ध का है, ये किसी का नहीं है, कोई राम नहीं, कोई नहीं सर, ये बुद्ध का धरती है। अरे बुद्धि का धरती है, बुद्ध को लोगों के हाथ में आने को ना बस। अब यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे बीचों में कहा जाता था कि यहाँ का जो प्रशासन है वो अच्छा नहीं है, बहुत सारी जगह है वो खाली है, प्रोफेसर की जगह भरी नहीं है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम कैसा डाउन किया जाए, इस प्रकार की भी एक पॉलिसी यहाँ पे चल रही है। अगर बाबा साहब का नाम जिस यूनिवर्सिटी को, बाबा साहब का नाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने लिया अमेरिका के, और इसी बाबा साहब का नाम जो यूनिवर्सिटी का, अगर इस प्रकार का वातावरण इस यूनिवर्सिटी में है तो आपको क्या लगता है? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन क्या है, आरएसएस नहीं चाहती ना ये, वो डरती है बाबा साहब के नाम को, क्या नाम लेने को डरती है वो, बहुत डरती है वो। क्या भाई, बाबा साहब के अगर कोई बंदा भी एक हाथ आगे आता तो उनको डर लगता है, साला ये कुछ करेगा, तो इसलिए बाबा साहब का नाम जहाँ जहाँ आता है वहाँ आरएसएस पूरा उसको नीचे लाने की काम करती है बस। अच्छा, हाँ। तो दर्शकों, ये थे बालू गजौन, जो नामांतर के इस आंदोलन में एक सिपाही बनकर डटे रहे तकरीबन 17 साल, क्योंकि वो इसी कैंपस में नागसेन परिसर में यहाँ पे पढ़े, और साथ ही साथ हर कॉलेज में जाकर, हर गांव बस्ती में जाकर वो समय में उन्होंने आंदोलन का ये मोर्चा थाम लिया, और पूरे विद्यार्थियों में एक वातावरण पैदा करने का काम बालू गजौंस ने किया, जिनके वजह से आज यहाँ पे हम ये उत्सव मना रहे हैं। जानेंगे ऐसे कुछ लोगों से जो लोग सही मायने में इस नाम विस्तार के बारे में, नामांतर के संघर्ष के बारे में, आंदोलन के बारे में यहाँ पे लोगों को बताए, ताकि ये नामांतर का आंदोलन आने वाले जनरेशन के लिए एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा दे सके। कुछ लोगों से हम रूबरू करेंगे। सर, जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो सर? मैं बम्बई से हूँ। बम्बई से आए, क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम बागुल है। क्या नाम है? उत्तम बागुल मेरा नाम है। उत्तम बागुल साहब, कैसा महसूस हो रहा आपको? मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये संघर्ष के बारे में, ये आंदोलन के बारे में क्या जानते हो? नहीं, इसके बारे में जानता हूँ कि जब नामांतर के लिए इन्होंने जो बलिदान किया वो बहुत बड़ा काम है, उनका योगदान है बहुत बड़ा। अच्छा। हाँ, तो उनके प्रति हमने कुछ करना चाहिए, बस इतनी भावनाएं रखता हूँ मैं। जिस नाम के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया, तो हमारा भी फर्ज है समाज के तरफ से कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि बस उन्होंने जो किया वो अपन भी करे, समाज के प्रति करे, मानवता के प्रति करे, बस यही मनोकामना मैं करता हूँ लोगों के प्रति। नए यूथ जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि बाबा साहब का कारवा न थमे। क्या बात है। जब तक खून में आखिरी सांस है तब तक चलता रहे ये दौर, कभी न खत्म होगा ये दौर। ये मुझे लगता है खून का एक एक कतरा बाबा साहब के लिए बहा दो, बस यही मेरी कामना है। और लॉर्ड बुद्धा की मुझे इतना बोलने का जो मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि मुझे जय भीम। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है छत्रपति संभाजी नगर के इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के गेट के सामने, कमांड के सामने। दादा जय भीम। जय भीम, जय भीम। आम्ही अकोल्यावरून आलो। हाँ हाँ। काय नाव? दिनेश चुंबडे। अच्छा, कसं वाटतं तुम्हाला चुंबडे साहेब? एकदम भारी। दरवर्षी लोक जमतात, विचार घेऊन जातात डॉक्टर आंबेडकरचे, ज्ञानाचं प्रतीक म्हणून विद्यापीठाला भेटलेलं आहे, आणि तेच ज्ञान घेऊन आम्ही विदर्भातले पोलीस शिकलेलो आहेत। आज मी MAW केलेलं आहे, वाशिममध्ये मी समाज कल्याण या ऑफिसमध्ये काम करतोय, याच विद्यापीठामध्ये शिकून असे बरेच विद्यार्थी आमचे वाशिम आणि अकोला इकडे विद्यार्थीतून शिकतात आणि डॉक्टर आंबेडकर विचार घेऊन, ज्ञान घेऊन आपल्या गावी परत जातात। तुम्ही तो संघर्ष बघितला जेव्हा शिकायला होते किंवा नामांतराचा लढा चालू होता, तेव्हा तुम्ही इकडे होता? नाही नाही, आम्ही 2010 आणि 11 बॅच आहे। हो, बिलकुल बिलकुल। आम्ही कोचीराम कांबळे, गंगाधर गाळे साहेब यांचा संघर्ष मनामध्ये घेऊनच पुढे चाललेलो आहे। अच्छा, काय नव्या पिढीला काय सांगाल तुम्ही? नव्या पिढीला सांगणार फक्त नाव आणि जय भीम म्हणून चालणार नाही, विचार घ्या, संघटित व्हा, समोर जा, बाबासाहेबांचे ज्ञान घ्या, नुसता जय भीम म्हणून चालणार नाही आता, आणि संघटित हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे। समाजासाठी काय नवीन संदेश असेल तुम्ही एक समाजाचा घटक म्हणून? समाजात एवढं ज्ञान आहे की समाजामध्ये एकटूचा निर्माण करा, ज्ञान घ्या, नुसता जय भीम किंवा नाचणे, गाणे, DJ याच्यावर आपला समाज पुढे जाणार नाही आहे।
ज्ञान संघटन आणि उच्च शिक्षित झाल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नहीं है। क्या बात है। दर्शकों, ये थे जुमड़े साहब जो अकोला से यहाँ पे आए थे और उन्होंने बताया कि नाच गाने में हमारा समय यहाँ पे ज़्यादा ना गवाते हुए हमें उच्च शिक्षित होना है, हाई लेवल की यहाँ पे डिग्रियाँ लेनी है, एजुकेशन लेना है और इस प्रकार लोग व्यक्त होते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपने मन की बात। जय भीम दादा। जय भीम सर। नाव सांगाल तुमचं? मधुकर बनकर। काय सांगाल, कुठून आला? मी औरंगाबादच येतोय, कमीत कमी 30 वर्षातून येतो आम्ही। अच्छा, इथंच राहायला पण येतात, इथं सर्व आहे। इथंच राहायला आहे हां। आणि दरवर्षी इकडे येतात? दरवर्षी म्हणजे इथं आमचा इथं यावं लागतं। अच्छा, काय काय मेसेज द्याल तुम्ही लोकांना? मेसेज म्हणजे फक्त नाच गाणे दांगोड्यानं करून नाही, सर्व लोकांना एकजूट, म्हणजे फक्त नावापुरती एकजूट नाही, समाजाने एकजूट झालं. एकजूट समाजाने एकजूट होतात, पण निवडणुकीच्या टायमाला फक्त देशी दारू आणि पाटे करून नका, लाखोची गर्दी याच्यात जाते कुठे? फक्त ही पैशाच्या पाठीमागे जाते, कोणाच्याही पाठीमागे फक्त पैसा घेऊन मतदान करतात। बाबा पोरांना काय सांगाल तुम्ही आता? नवीन पोरांना एकच सांगतो की आपण जे पाठीमागे जे केलं ते विसरून आपण आपल्या बाबासाहेबांची एकजूट करून प्रकाश आंबेडकरांच्या पाठीमागे राहावं। अच्छा, प्रकाश आंबेडकरच्या पाठीमागे राहावे आणि सर्वांनी बाबासाहेबांचं नुसतं तोंडातून नाव। ते खूप मोठे स्टेज तुम्हाला दिसतात, 10-15 स्टेज अलग अलग नेत्यांचे। हो। हेच जर सगळे नेते एका स्टेजवर आले आणि हा सगळा समाज एका स्टेजच्या समोर बसला तर कसं? तर वातावरण अलग होईल। वातावरण म्हणजे वातावरण पूर्ण झालं। सांगायचं आता नेत्यांना सुद्धा पडते, पण ते काय करणार, फक्त पैशासाठी मागतो, फक्त मी मोठा मी मोठा। कधी सोडवायचं आपण? आज एक कोडं सोडवायचं, पण ते कोण सोडणार? आपणच सोडणार, पण आपणच विसरतोय। आपणच फक्त आंबेडकराचं काय झालं त्यावेळेस उभं राहायचो, नंतर काहीच नाही। आज इथं उभं आंबेडकराचं आहे, भीमा कोरेगावला जातात येतात, पण काही नाही। ज्यावेळेस टाईम येतो त्यावेळेस आंबेडकराचं नाव घेत नाही कोणी, फक्त काही संकट आले त्यावेळेस आंबेडकरच्या मागे लागतात, बस आंबेडकरसाठी काही करत नाही कोणी। दर्शकों, इस छत्रपति संभाजी नगर के 30वें नामविस्तार वर्धापन दिन के मौके पे हमें यहाँ पे सोचने वाली बात कुछ लोग यहाँ पे कहा करते हैं कि समाज को संगठित होना चाहिए, एक जगह पे आना चाहिए और इस जगह एक जगह पर आना कर आज हमें अलग अलग स्टेज यहाँ पे दिखाई देते हैं हर एक अलग नेता के। अगर ये पूरे नेता एक जगह पे आ जाते हैं और एक स्टेज हो जाता है तो समाज संगठित बनेगा, एक नया मैसेज नए जनरेशन के लिए जाएगा। कुछ लोगों से हम रूबरू कराना चाहेंगे। सर जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो सर? मैं नांदेड़ से हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नितिन बंसोड़े, मैं रिपब्लिकन सेना सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहब के पार्टी का मैं मराठवाड़ा युवा अध्यक्ष हूँ। और ऐसा महसूस हो रहा, क्यों आए यहाँ पे, क्या है आज? मराठीत चालेल ना? मराठीत। कारण मी जवळपास वयाच्या ज्यावेळेस शहीद गौतम वाघमारे ज्यांनी स्वतःला जाळून घेतलं त्यावेळेस माझं इनमेन वय जवळपास 10-12 वर्षाचं असेल, पण आम्ही त्या लढ्यामध्ये लहानपणीपासून आम्ही नामांतराचा लढा लढलोत आणि त्या लढ्याला जे काय 5वीला पुजलेलं असल्यासारखं आमच्या समाजाला कुठेही न्याय मिळत नाही लवकर, कारण की बाबासाहेबांच्या अनुयायाला प्रत्येक वेळी न्याय मिळवण्यासाठी एक स्ट्रगल करावं लागते, मेहनत करावं लागते। जोपर्यंत भीमाईचे बाबासाहेबाचे लेकरं मरत नाहीत तोपर्यंत हे जातीवादी लोक जागृत होत नाहीत आणि नामांतराच्या लढ्यामध्ये सुकृष्णी बनसोडे, पोचीराम कांबळे, गौतम शहीद वाघमारे, मवाडे जनार्दन असे बरेच अनुयायी ज्यांनी या नामांतर लढ्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली। त्यानंतर या भाडकाऊ सरकारला कळलं की आता जर आपण नाम विस्तार केलं नाही तर आपलं काही खरं नाही, म्हणून त्या पवारानं नाम विस्तार केलं। पण त्यांनी गेम कसा केला, ज्यावेळेस इथं बाबासाहेबाचं नाव दिलं पण नांदेडला दुसरी युनिव्हर्सिटी उभारली, त्यांचे जे भाडकाऊ त्यांचे बाप होते ना या जातीवादी सरकारचे दलाल, यांनी काय म्हणले, आम्ही या नाम विस्ताराला विरोध केला म्हणून या भाडकाऊ सरकारनं शरद पवार असेल का कोणी असेल यांनी दुसरी युनिव्हर्सिटी नांदेडला स्वामी विवेकानंद SRT उभारली का, तर या युनिव्हर्सिटीचं नाव कमी करायचं होतं त्यांना, कारण या युनिव्हर्सिटीचं नाव जास्त वाढवले त्यांनी। आजही ते लोक SRTला जास्त महत्त्व देतात, पण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या युनिव्हर्सिटीला तुम्ही बघा, पण त्यामध्ये आजही आमचा समाज मागे नाही। आजही आम्ही मेहनतीनं स्वतःच्या बळावरती आज इथून जे विद्यार्थी शिकतात, बाबासाहेबांना त्या काळी मिलिंद कॉलेज उभारलं की मराठवाड्यातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय नव्हती, म्हणून बाबासाहेबांनी स्वतःच्या मेहनतीच्या पैशानं त्यांच्या हिमतीने त्यांनी इथं मिलिंद कॉलेज उभारलं, कारण मराठवाड्यातला विद्यार्थी हा शिक्षणापासून वंचित राहू नये
एवढा मोठा बाबासाहेबांनी भरपूर त्याग केला आणि मराठवाड्यातले आज जे आम्ही मराठवाड्यातून शिकलो, ज्या बाबासाहेबाच्या कॉलेजमध्ये आमचे पूर्वज शिकलेत ते मिलिंद कॉलेज, आज इथं भाडगाव दलाल, आज काही दलाल तिथे घुसलेत. जसं की नांदेडमध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची एकच शाखा आहे परबात नगरला, त्या ठिकाणी एक भाडगाव गायकवाड नावाचा दलाल त्याच्यामध्ये दिमागसारखा खिंडर पाडत आहे. कारण पीसमध्ये जे घुसले जातीवादी दलाल RSSचे, हे बाबासाहेबाच्या परिवाराला खराब करण्यासाठी आज आनंदराज आंबेडकर चेअरमॅन आहेत म्हणून आज या पीसचं आता वातावरण बदललंय. आनंदराज साहेबांनी डेंटिस्ट कॉलेज आणले. आज बघत आहात आपण, आज पीस एज्युकेशन सोसायटी पूर्ण ताब्यात घेण्याचं काम सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहेबांनी घेतलंय. आणि मी जाता जाता एवढं सांगू इच्छितो कि अरे पैदा ना होता मसीहा तो ये खुशियों का सिलसिला ना खिला होता, बेरंग रहती है जमीन आसमां का रंग नीला ना होता, ये भारत तो कब का कंगाल हो जाता यारो, मेरे भीम जैसा कोई नूरीरा इस देश को मिला ना होता. कुदरत ने इंसान को दान में क्या क्या नहीं दिया, कुदरत ने इंसान को दान में क्या क्या नहीं दिया, ये जमीन आसमान चांद सितारीज दिया. कुदरत ने इंसान को दान में क्या क्या नहीं दिया, ये जमीन आसमान चांद सितारे दिया. ऐ कुदरत तुझसे तो दान ही मेरा भीमराव है, मेरे भीमराव ने इस देश को, इस बहुजनों को जीवन दान दिया है और इस भारत देश को संविधान दान दिया है. और आज इस संविधान को बदलने के RSS भाजपा के दलाल जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम जैसे भीम टाइगर अभी जिंदा है. सर सेनानी और बाळासाहेब जे काही भीमराव साहेब राजघरातून जे आदेश येईल ते आदेश मानण्यासाठी आम्ही आमचे प्राण, आमचे लेकरं देखील कुर्बान करण्यासाठी तयार आहोत. तुम्ही किती लढवा शक्ती, पण हा भीमाचा लढाऊ हारणार नाही. मरते दम तक आम्ही घराण्यासोबत आहोत, घराण्यासोबत राहणार आहोत. आणि नाम विस्तार दिनानिमित्त या ठिकाणी आमचे अनुयायी जेवढे आलेत त्या सर्वांना मी कोटी कोटी शुभेच्छा देतो व ज्या वीरांनी आहुती दिली त्यांना नतमस्तक होतो, त्रिवार वंदन करतो. जय भीम. आपण लॉर्ड बुद्धा चॅनलनी मला बोलण्याची संधी दिली, सरांनी जे संधी दिली त्याबद्दल लॉर्ड बुद्धा चॅनलचे मी मनापासून धन्यवाद करतो. जय भीम म्हणतो. थैंक यू सर. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण यहाँ पे चल रहा है और इस मुताबिक कुछ लोग यहाँ पे व्यक्त होने का प्रयास करते, कुछ जो विद्यार्थी हैं वो भी हमारे साथ हैं. सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम आणि मोस्ट वेलकम तुमचं चॅनलचं. फर्स्ट टाइम तुम्ही औरंगाबाद शहरामध्ये आलेले आहे. सर्वांना नामविस्तार दिनांच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि सर्व नव पिढीला मी असं सांगू इच्छिते की जसं तुम्ही इथे आलात, जसं तुम्ही ह्या कार्यक्रमात सहभाग झालात, तसंच आपला जसा अत्याचार होतो त्यासाठी पण सर्वांनी एकत्र यायला पाहिजे. जे संविधान करतो आपण, तर संविधानामध्ये काय इम्पॉर्टन्स आहे, आपल्या हक्कासाठी बाबासाहेबांनी काय लिहिलेलं आहे आधी ते सुद्धा शिकायला पाहिजे नव पिढीने. नुसतं मोबाईल, सोशल मीडिया किंवा गाणे वगैरे ह्याच्यामध्ये बाबासाहेबांनी कधी आपल्याला टाकलेलं नाही आणि त्याच्यामध्ये जाऊ पण नाही. मी सर्वांना अशीच विनंती करते की जेवढे पण आपल्याला अत्याचार आता पण होत आहे, पण ते नुसतं सोशल मीडियावर लाईक कमेंट्स करून नका करू. प्लीज सर्वांनी एकत्र या, समाजाला एकत्र यायची खूप गरज आहे. तर ह्या नाम विस्तार दिनाच्या चॅनलला पण खूप खूप शुभेच्छा देते. नाव सांगाल तुमचं? माझं अंकिता गजहास, अंकिता बाळू गजहास. अच्छा, महिलांना तरुणींना काय संदेश असेल? सर्व महिलांना आणि तरुणींना हे संदेश देते की सर्वात आधी पहिले म्हणायचे की पाळणा घेऊन करा तर बाईचा उद्धार होणार. तर तसं काही नाही. आता तुम्ही लेखणी हातामध्ये घ्या तेव्हा प्रत्येक स्त्रीचा उद्धार होणार, प्रत्येक समाजाचा उद्धार होणार. एक स्त्री एका माणसाच्या मागे उभा राहील तर माणूस कुठे पण जाऊ शकतो, अशी एक म्हण आहे. तर आता स्त्री माणसाच्या मागे नका उभं राहू, तुम्ही स्वतः लढा करा, समाजासाठी चला, एक स्त्री हक्कासाठी चला. ज्योतिबा फुले आणि जेवढे पण आपले आज त्यांनी आपल्यासाठी केलं, त्यांनी आपल्या शिक्षणासाठी आपलं महत्त्व दिलं. पहिले मुलींना डोक्यावर पदर असायचा, कुठे जायचं तर विचार परमिशन घ्यावं लागायचं, पण आज तसं नाही आहे. आज जग खूप पुढे गेला, तसंच आपण सुद्धा पुढे जायला पाहिजे, शिकायला पाहिजे. शिक्षण ही वाघिणीचं दूध आहे, जो पिला त्याचाच उद्धार झाला असं बाबासाहेबांनी म्हटलेलं आहे. तर बिलकुल आपल्या त्या डोक्यामध्ये ठेवून आपलं शिक्षण पूर्ण करा, हीच सांगू इच्छिते. नामांतर लढ्याबद्दल या संघर्षाबद्दल काय माहित आहे? खूप म्हणजे माहिती खूप आहे, पण आता टाइम खूप कमी आहे. तर जेवढे पण माझे पूर्वज आहे ज्यांनी
25 वर्ष ह्या लढ्यामध्ये त्यांनी संघर्ष केला ते तर आम्ही बघितलं नाही, पण आमचे जेवढे पण जे सांगतात, आज इतिहास सांगतोय, आज इथे पब्लिक सांगताय की त्यांनी किती संघर्ष केले, किती लढा केला, किती जणांचा आज 25 जणांचा त्या लढ्यामध्ये मृत्यू झालेला आहे. पण आज आमच्या मनामध्ये त्यांनी जी ज्योत पेटून गेली आहे ते आम्ही नेहमी पुढे चालत राहणार. जेव्हा पण बाबासाहेबांचा विषय तेव्हा भीमकडनंही कधी पण लढायला तयार आहे त्यांच्यासाठी. नाव सांगायला एकदा आणि जय भीम करा सर्वांना. जय भीम. मी अंकिता बाळू गजास. दर्शकों, इस प्रकार की अगर युवतियां बात करने लगे तो आने वाले समय में एक क्रांति होगी, बड़ी शांति होगी. बाबा साहब का संविधान का विचार सामने आएगा, क्योंकि बोल उठी हलचल, जमाना बदलेगा. आने वाले समय में जरूर जमाना बदलेगा. चलाकर चल हाथों में हाथ दिलाकर, चलाकर चल हाथों में हाथ दिलाकर, आज नहीं तो कल तेरा भला होगा. ये बाबा साहब का कारवा रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा संघर्षवादी है. हम सब लोग अम्बेडकरवादी जानेंगे कुछ लोगों से. जय भीम. जय भीम सर. नाम? मेरा नाम जावेद खान जी. मैं यहाँ पर हर साल आता हूँ नाम विस्तार दिन के ऊपर. आप जैन सैलाब ये जो देख रहे हैं, इस जैन सैलाब को हर साल मैं देखने के लिए आता हूँ. बाबा साहब के मूर्ति पे जो है तो पुष्पहार अर्पण करता हूँ. और मुझे एक बात की यहाँ पर खंत है साहब कि जो लोगों ने शहादत दी है इस नाम विस्तार के लिए, उन शहीदों के कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ोटो होना चाहिए थे. वो फ़ोटो नहीं है, इसकी एक कमतरता है. बाकी बात के लोग पहले से ही संघर्षमय है. हर लड़ाई में अपना हक लेने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं. ऐसा ही बहुत बड़ा संघर्ष करके औरंगाबाद के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस मराठवाड़ा विद्यापीठ को छीन कर दिया है. ये किसी ने मुफ्त में नहीं दिया है. इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे औरंगाबाद के बहुत सारे समाज के, सिर्फ दलित समाज ही नहीं था, बहुत सारे लोगों का इसमें रोल रहा है. इन्होंने जो है तो अपने प्राणों की आहुति को देकर इस नाम को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को आज जो शान से यहाँ पर लहरा रहा है इस विद्यापीठ गेट के ऊपर, वो नाम इतनी आसानी से नहीं मिला है. बहुत लोगों का खून जो है तो इसमें शामिल है इस नामकरण के लिए. इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ दलित समाज ही नहीं, हर समाज का इंसान यहाँ पर आता है. बाबा साहब अम्बेडकर की जो यहाँ पर मूर्ति है उस पर जो है तो पुष्पहार अर्पण करता है और उन शहीदों को याद किया करता है. जी 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 सर. जय भीम. जय भीम सर. नाम बोलिए आपका? पुष्कर आहेरकर. क्या कहोगे इस मौके पर? सर्वात पहिले सर सर्वांना जय भीम वगैरे. आणि मी पहिल्याच वेळेस आलो इथे अभिवादन करायला. कसं वाटतं तुम्हाला आणि काय माहीत झालं तुम्हाला अभिवादन कोणाला अभिवादन करायचं? जे इथे शहीद झालेले लोक आहे त्यांना अभिवादन करायला आलेलो आहे सर्वात पहिले सर. या संघर्ष लढ्यातनं काय घेणार तुम्ही? नामांतराचा लढा झाला, आपण काय प्रेरणा घेतली पाहिजे? याच्यामधनं ही प्रेरणा घेतली पाहिजे सर की आपल्याला जे तर नाही हक्कासाठी लढावं लागेल आपल्याला. हो. नाव सांगायला एकदा? पुष्कर आहेरकर. दर्शकों लोग यहाँ पे व्यक्त होते रहते हैं कहती अपने मन की बात, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई. कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे. आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जो स्मृति स्तंभ आपको दिखाई देगा, ये है उन शहीदों के नाम जहाँ पे लिखे गए हैं. यहाँ पे बताया गया बाबा साहब के कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे कि हमें जीना है तो यहाँ पे शेर जैसा जीना चाहिए. अगर हम शेर जैसा जिएंगे तो हमारे यहाँ पे हमारे आड़ कोई आएगा नहीं या हमें कोई यहाँ पे रुकसाएगा नहीं, क्योंकि हम शेर की यहाँ पे औलादे हैं. बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग शेर जैसे जीते हैं वो अगर चाहे कम जिएंगे, लेकिन भेड़ बकरियों के जैसा 100 दिन जीने से बेहतर है कि हम एक दिन यहाँ पे शेर बनकर यहाँ पे स्वाभिमान से जिए. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे शहीद हुए, उन शहीदों को अभिवादन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं. ये पूरी रोशनाई यहाँ पे दिखाई देगी. विद्यापीठ गेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको पूरी लाइटिंग लगाई है और इस प्रकार यहाँ पे अभिवादन करने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पे आ चुके हैं. और हम आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण, अभी इतनी रात होने के बावजूद भी यहाँ पे ये सीधा प्रसारण चल रहा है. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई. अभी भी हम कुछ लोगों से आपको यहाँ पे रूबरू कराने का प्रयास करेंगे ताकि लोग यहाँ पे बोलने का प्रयास करेंगे. जय भीम. जय भीम. शिंदीबन चिकलठाणा. हा, छान वाटतंय. काय आता आपल्याला नाही कळत त्याच्यातलं काही. दर्शन घ्यायला. हे बाबाचं. हे काही पुतळा. हा, दर्शन घे. छान वाटतंय.
महिलाएं यहाँ पे बातें करती रहती है, उन्हें भी यहाँ पे एक सुकून मिल जाता है। उन शहीदों को अभिवादन करके और विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के गेट के सामने एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पे लगाई हुई, उस प्रतिमा को लोग माल्यार्पण करते हैं, यहाँ पे अभिवादन करते हैं। उस मसीहा ने हमारा यहाँ पे जीवन सही मायने में एक अच्छी रौनक हमारी ज़िंदगी में लाई। जो लोग यहाँ पे सही मायने में पानी के बूंद के लिए तरसते थे, आज वही लोग बाबा साहब के और बाबा साहब के संविधान के मुताबिक यहाँ पे स्वाभिमान का जीना जी रहे हैं। और जीते जीते हमें संघर्ष यहाँ पे करने का आदेश बाबा साहब ने दिया है, जो संघर्ष सही मायने में यहाँ पे हमें रंग लाता दिखाई देता है, क्योंकि यही एक संघर्ष इस महाराष्ट्र के भूमि में बाबा साहब का केवल नाम एक विश्वविद्यालय को मिलने के लिए 17 साल का संघर्ष करना पड़ा, ताकि बीच में भी यहाँ पे कुछ लोगों ने जान गंवाई, कुछ लोग यहाँ पे शहीद हुए, उनकी शहादत काम आई। और 14 जनवरी यहाँ पे 2014 को यहाँ पे मिल गया बाबा साहब का नाम इस विश्वविद्यालय को। और तभी से यहाँ पे लोग तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। इस 30 साल में यहाँ पे हर साल लोग इस विश्वविद्यालय के कमान के सामने, गेट के सामने आते हैं 14 जनवरी को और अभिवादन करते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे को। और समाज की यह संगठन शक्ति यहाँ पे आपको दिखाई देती भारी भरकम और भारी तादाद में, क्योंकि लोग यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ जाते हैं। यह संघर्ष गाथा है दर्शकों, यह संघर्ष भूमि है, जिस संघर्ष भूमि में बाबा साहब का नाम दिलाने के लिए सही मायने में पूरे महाराष्ट्र भर ये संघर्ष का आंदोलन चला। यहाँ पे जोगेंद्र कवाड़े साहब उनके माध्यम से लॉन्ग मार्च निकाला गया नागपुर से लेकर औरंगाबाद तक, और उस लॉन्ग मार्च में काफ़ी तादाद में हर गांव बस्ती से लोग सहभागी होते रहे। बीच में जेल भरो आंदोलन का एक कार्यक्रम यहाँ पे होता रहा। हर जेल में इतने सारे लोगों को अरेस्ट हुआ, जहाँ पे जेल भी कमी पड़ी थी। और इस प्रकार लोग अपना रोष व्यक्त करना चाहते थे और चाहते थे केवल और केवल फक्त अपने बाप का नाम और बाबा साहब का नाम इस विश्वविद्यालय को। और ये पूरा संघर्ष देखकर यहाँ के शासन, यहाँ का प्रशासन भी झुक गया और आखिरकार 14 जनवरी यहाँ पे नाम मिल गया बाबा साहब का। उस बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लोग आ जाते हैं। इस समय हम जानेंगे ऐसे कुछ लोगों से, जो लोग आपको यहाँ पे रूबरू होते हुए दिखाएंगे। ये स्मारक भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, अभिवादन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम मिलते हैं ऐसे कुछ लोगों से जल्द ही। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपको यहाँ पे ये पूरा कवरेज करने का प्रयास करता रहता है। कुछ लोगों से हम जानेंगे कहाँ से लोग आए हैं। जय भीम सर। जय भीम। जय कहाँ से आए? मैं छत्रपति संभाजी नगर से आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? विकास वामन राव कामत। क्यों आए यहाँ पे, क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ पे नाम विस्तार दिन के लिए वंदन करने आया हूँ जी। क्या महसूस हो रहा है आपको? यहाँ पे हमें महसूस होता है कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो उसको पाने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो यहाँ पे वंदन करके प्रस्तुत हो रहा है हमको। ये नामांतर के आंदोलन के बारे में क्या जानते हो? ये आंदोलन 17 वर्ष चला था। गंगाधर गाड़े ने इनकी शुरुआत की थी नॉर्मली, और हमारे जो महिला थे उनका नॉर्मली अत्याचार किया गया था यहाँ पे। और हमारे पोचेराम कामड़े थे, उनके हाथ पाथ तोड़े गए थे पोचेराम कामड़े के उस टाइम। और नॉर्मली हमको दबाने की कोशिश की थी अन्य समाज से, जो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अदर समाज का, लेकिन कुछ गांव में थे, हमको पानी नहीं दिया जाता था और हमारे को अलग किया गया था उस टाइम बस। लेकिन कितने साल ये संघर्ष चला और आखिरकार कब यहाँ पे ये हमें नामांतर हुआ या बाबा साहब का नाम मिला? 17 वर्ष तक ये नामांतर चला था। उस टाइम शरद पवार मुख्यमंत्री थे। उनने जब ये दंगा हो रही थी सब तरफ, तो उनने फास्ट में आके, मतलब गड़बड़ में आके यहाँ पे उनने स्वागत किया। हाँ, नाम में विस्तार किया था, मतलब उनने पार्टी लगाई थी, उसका स्वागत किया था और विमान से चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दंगा चला था उस टाइम। हाँ, समाज के नए जनरेशन को, आप जैसे युवाओं को क्या मैसेज देंगे आज के दिन? सीखना होगा अपने बाबा साहब से कि उनने जो कहा था, सीखो, संघर्ष करो और अपने समाज के लिए कार्य करो। और समाज के लिए कार्य करने से पहले अपने फैमिली को पहले पैसा गोला करना पड़ेगा, नहीं तो। हाँ, दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं ऐसी जगह पे यहाँ पे खड़ा हूँ कि क्योंकि आज है 14 जनवरी और इस मौके पर यहाँ पे
नाम विस्तार वर्धापन दिन यहाँ पे मना रहे हैं पूरा महाराष्ट्र इस छत्रपति संभाजी नगर की भूमि पे। मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको ये जो लोग शहादत हुए, जिन लोगों के यहाँ पे शहीद हुए थे, उनका स्मृति स्तंभ यहाँ पे लगा है। बाजू में है जो यूनिवर्सिटी की कमान, जो कमान यहाँ पे दिखाई देगी और इस कमान के बीच में आप देख सकते हैं कि ये पूरी कमान और उस कमान पे पूरा यहाँ पे लाइटिंग लगाई है और इस लाइटिंग के बीच में है यहाँ पे शहादत हुए लोगों का नाम लिखा हुआ ये स्मृति स्तंभ। इस स्मृति स्तंभ में यहाँ पे मशाल आपको दिखाई देगी, जो मशाल क्रांति की मशाल है। और ऐसे वातावरण में आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का वातावरण यहाँ पे है। और सामने यहाँ पे बाबा साहब की बड़ी वाली प्रतिमा जो लगाई है, अभी भी इतनी रात होने के बावजूद भी यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बाबा साहब के इस प्रतिमा को यहाँ पे माल्यार्पण कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे पुष्प अर्पण कर रहे हैं ताकि अपने मसीहा को, अपने उद्धारकर्ता को यहाँ पे लोग एक स्वाभिमान से सम्मान कर सके। इसलिए आज आप लोग देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है, क्योंकि आज है 30वां नाम विस्तार वर्धापन दिन और इसके मौके में आप देख रहे कि लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग हर साल आ जाते हैं पूरे महाराष्ट्र भर से और महाराष्ट्र के हर गांव बस्ती से, खासतौर से मराठवाड़ा से। और इस मौके पर एक कतार बन जाती है, तकरीबन 5, 6, 7 किलोमीटर तक ये कतार होती है। लोग शिस्त से, लाइन से उस कतार में खड़े होते हैं और एक एक करके यहाँ पे अभिवादन करते हैं बाबा साहब को और बाबा साहब की इस प्रतिमा को और उन्हें जान लेना चाहते हैं। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। इतनी सारी भीड़ यहाँ पे है कि लोग हजारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद है और उन भीड़ में हम कुछ लोगों से आपको रूबरू कराना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे आज के 30वें नाम विस्तार वर्धापन दिन के मौके पे कुछ अपने दिलों की बात यहाँ पे हमारे सामने पेश कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसे युवा हमारे साथ जुड़ेंगे जो समाज का एक नया, एक होनहार युवा है। इधर आ जा, कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। जय भीम, क्या नाम है तेरा? प्रवीण, क्या लगता है तुझे यहाँ पे आकर? यहाँ पर आने सुकून लगता है। अच्छा, कहाँ से आया तू? मैं यहाँ से आया, संजय नगर। संजय नगर से आया। कितने लोग आए संजय नगर से? मैं पूरे 10-15 दिन। यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएगा तू आने वाले जनरेशन के लिए? पहले तो बहुत भारी मैसेज लेके जाने वाला है। भारी मैसेज लेके जाएगा। समाज को संगठित होना जरूरी है। दादा जय भीम. कुठून आलात तुम्ही? नेवपूर, कन्नड तालुक्यातून. किती लोक आलात तिथं? 7 जण. 7 जण. असं कसं वाटतं तुम्हाला? बाबाचं ठिकाण म्हटलं तर बरंच वाटणार ना. जी. नव्या समाजाला, जनरेशनला काय मेसेज देणार तुम्ही? मेसेज म्हणजे बाबाचं ठिकाण म्हटलं तर विषय गंभीर आहे. अच्छा, विषय गंभीर आहे. अच्छा, काय नामांतर लढ्याबद्दल काय माहिती आहे? काय इकडे एक माणूस आपला बाबासाहेबाला विद्यापीठाचं नाव मिळावं म्हणून ते ना ते 17 वर्ष 20-25 लोक शहीद झाले. लोकांना जाळलं गेलं, जाळून गेलं. आता नव्या पिढीला काय सांगा तुम्ही? नव्या पिढीला म्हणलं बाबाच्या मागे तुम्ही शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. मारला गेलं पोलिसाच्या मार्फत संविधानासाठी. काय तयारी तुमची? तयारी काय आता विषय गंभीर आहे. अच्छा, नाव सांगा. प्रशांत रविंद्र चौतमोल. इस प्रकार युवा व्यक्त होते रहते हैं हमारे साथ. आज भी बाबा साहब के लिए मरने की भाषा लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से कि हमें बाबा साहब के लिए मरना नहीं है, हमें बाबा साहब के लिए जीना है, उनके विचारों के लिए जीना है. आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये नई विचारधारा, ये क्रांति की विचारधारा हमें देने के लिए हमें जीना होगा. जानेंगे कुछ लोगों से क्या कहेंगे. जय भीम. जय भीम सर. काय नाव? विकास रणदिवे. कुठून आलात रणदिवे साहेब? शिवाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर. कसं वाटतं तुम्हाला आज किती आल्यानंतर? चांगलं वाटत आहे की आणि काय इतिहास काय हा? बघा 1958ला या विद्यापीठाची स्थापना झालेली आहे आणि देन आफ्टर आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं बरंचसं कार्य हे मराठवाडा विभागामध्ये आहे. तर त्यामुळे लोकांची अशी मनधारणा होती की विद्यापीठाला बाबासाहेबांचं नाव मिळावं. पण आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळेस बाबासाहेबांचं नाव येतं बऱ्याच लोकांच्या पोटामध्ये काठी निर्माण होत असते. तर हा 17 वर्ष चाललेला संघर्ष आणि त्यामध्ये मिळालेले शहीद, त्या शहीदांनी जे काम केलं त्यामुळे आज या विद्यापीठाच्या कमानीवरती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव आहे. आणि माझं सर्व समाज बांधवांना एवढंच म्हणणं आहे की जशा प्रकारे या विद्यापीठाला बाबासाहेबांचं नाव आहे तसंच बाबासाहेबांच्या लेकरांनी या विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेऊन नाव लौकिक करावं. माझं नाव विकास रणदिवे. माझं बीटेक झालेलं आहे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगमधून. सध्या मी टीचिंग करतो मॅथमॅटिक्स.
दर्शकों, युवा का कहना है कि अगर बाबा साहब का इस यूनिवर्सिटी को नाम मिला है तो इस बाबा साहब के नाम का जो यूनिवर्सिटी है, जो विद्यापीठ है, विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय में हम आए पढ़ने के लिए, यहाँ से अपनी डिग्रियों के ऊपर अपने उद्धारकर्ता, अपने मसीहा का नाम यहाँ के आए, ताकि मरते दम तक हमारे डिग्रियों पर बाबा साहब का नाम अगर होगा तो आने वाले जनरेशन के लिए एक नया संदेश और नया मैसेज हमारे माध्यम से जाएगा। कुछ लोगों के माध्यम से हम आपको और पूछना चाहेंगे, रूबरू कराना चाहेंगे किस प्रकार लोग यहाँ पे व्यक्त होते। दादा जय भीम. जय भीम. जय भीम. जय भीम. कुठून आला? इथेच राहिला गाडीला. कसं वाटतं तुम्हाला इथे? खूप छान वाटतंय. अच्छा, काय संघर्षाचा कोणता लढा आहे? काय आजचा दिवस काय? नामकरण दिवस आपल्या इथे आहे. हो. या नव्या लेकराला काय सांगणार तुम्ही भविष्यामध्ये? त्याला पुरं शिक्षण देणार आम्ही. शिक्षण देणार? हो, सर्व शिक्षण देणार. आपलं काय झालंय काय नाही, आपल्या धर्मासोबत काय काय घडल्या गोष्टी सर्व शिक्षण देणार. हो. नवीन समाजाला आणि नवीन तरुणांना आता काय मेसेज देणार? माझा मेसेज एवढाच की त्यांना रोज सकाळी बुद्धवंदना झाली पाहिजे त्यांची. हो, त्याला आपल्या धर्माच्या सर्व गोष्टी माहीत झाल्या पाहिजे आणि आपल्यावर जर काय काय अत्याचार झालेला आहे, काय काय नाही, त्या गोष्टीवर त्यांनी पुढे चालवून काही नवीन उभं करायला पाहिजे. माझं नाव अजित जाधव. दर्शकों, बाबा साहब कहते हैं जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज अपना इतिहास नहीं दोहराता, वो नया इतिहास नहीं बन पाता। इसलिए इतिहास के पन्नों में क्या छुपा है, हमारे लिए क्या क्या हुआ है, ये जानने के लिए हमें पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। और पढ़ाई करते करते हम लोगों से जानना चाहेंगे किस प्रकार लोग हमारे साथ व्यक्त होते रहते हैं। लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। आप देख रहे हैं किस प्रकार के सेल्फियाँ यहाँ पे लोग निकाल रहे हैं और इस प्रकार बाबा साहब के साथ ये नाता जोड़ने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। कुछ विद्यार्थियों से हम नाता जोड़ने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा लेकर यहाँ पे विद्यार्थी अपनी बात करने का प्रयास करते हैं। नाम बोलिए। प्रशांत कमलाकर डोंगरदी। कहाँ पे आए? इधर से हम। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इधर के हमको मालूम है सब। अच्छा, तो ये जो नामांतर की लड़ाई है, ये हाँ। जो आंदोलन है, इसके बारे में बताइए। भारत देख रहा है आपको? भारत देख रहे हैं पर हमको मालूम है सब। हमारे युवा ने मतलब पिछले जो वर्ग शहीद लोग हुए थे। हाँ बहुत संघर्ष किया है इसके लिए। हाँ। इसके हम मतलब योद्धा है उनके। बाबा साहब का जो प्रतिमा हाथ में लेते हो तो कैसा महसूस होता है आपको? अभिमान महसूस होता है। अभिमान, हाँ। गर्व महसूस होता हाँ। है। तुम्हारे जो पूरे दोस्त लोग हैं, हाँ, पूरे। आज के दिन के मौके पर किस प्रकार का मैसेज आपके दोस्त को और समाज के पूरे युवाओं को देंगे? शिका, संघटित हो आणि संघर्ष करा। क्या बस बात है? बस। वो जोर से बोले जय भीम। जय भीम। दर्शक, इस प्रकार समाज ने संगठित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और बहुत सारी बातें अभी भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि लोग कैसे प्रकार यहाँ पे व्यक्त होते रहे। कुछ महिलाओं से हम आपको यहाँ पे जरूर रूबरू कराएंगे, जानेंगे ऐसे कुछ लोगों से जो लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद्यापीठ कमान के साथ लोग यहाँ पे सेल्फियाँ निकाल रहे हैं। कुछ महिला हमारे साथ। ताई जय भीम. ताई जय भीम. कुठून आलात? आम्ही इथूनच आलोय औरंगाबाद. कुठलं गाव? गाव पुण्या. अच्छा, कसं वाटतंय तुम्हाला इथे आल्यावर? खूपच छान. अच्छा, आजचा हा संघर्षाचा जो इतिहास आहे नामांतराचा, या लहान लहान लेकरांना काय सांगणार? त्यांना हे सांगन की जे आपल्या बाबासाहेबांनी जे आपल्यासाठी केलं, आपल्या समाजासाठी जे केलं त्याच ह्याच्यावर चालावं म्हणून. क्या बात आहे. दादा जय भीम. जय भीम. नाव सांगाल? सतीश इंगळे. अच्छा, कसं वाटतंय तुम्हाला आज? खूपच छान वाटते. या लहान लेकरांना काय सांगता तुम्ही? इकडे बघत ही सगळी गर्दी दाखवू. ह्या लहान मुलांना कळायला पाहिजे. आता लहान मुलांना काही कळत नाहीये की आपण जेव्हा लहान होतो, जेव्हा 4 8 चालत होते, तेव्हा आपल्याला बाबासाहेबाचं सगळं काही माहिती होतं. आता लहान मुलांना काही कळत नाही. हे काय सण आहे, कोणता सण आहे, ते त्याच्यामुळं आम्ही इकडं येतो की बाबा लेकरांना कळायला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही आमच्या बाबासाहेबाकडं, विद्यापीठाकडं दरवर्षी येणार आणि जयंती वगैरे सगळं उत्सव. किती वर्षापासून येत आहे? आम्ही आता औरंगाबादमध्ये आम्ही 10 वर्षापासून इथं मुक्काम म्हणजे आमचा पोट झालेला आहे. आम्ही अकोल्याचे आहे. अकोल्यावरून इथं झालेला. अकोल्याला हाँ दरवर्षी येतो आम्ही. दर्शकों, लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, यहाँ पर आकर अभिवादन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस बाबा साहब के नाम के लिए अपनी जान गंवाई है, शहादत उनको मिली है, शहीद हो गया ऐसे लोगों को। पोचराम कामले से लेकर गौतम वाघमारे तक यहाँ पे सभी शहीदों को अभिवादन करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और एक प्रेरणा, एक नई ऊर्जा लेकर जाने का प्रयास लोग यहाँ पे करते हैं। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है छत्रपति संभाजी नगर से, क्योंकि आज है 30वां नाम विस्तार वर्धापन दिन। इस मौके में कुछ लोगों से हम आपको रूबरू करेंगे। बाबा जय भीम. जय भीम. जय भीम. आलात औरंगाबाद आपलं मुकुंदवाडी. मुकुंदवाडीहून आलात. कशासाठी आला इकडे?
आलं फिर हे पाहायला बघायला अभिवादन हा, करायला हा. हा नामांतराचा लढा झाला. हा. काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव दाभाडे. दाभाडे. हाँ। आता कैसा वाटने लगे लेकिन बरं वाजू राहिलं बरं वाटने लगा? चांगलं वाटतं. दर्शक कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे, कुछ लोग हमारे साथ व्यक्त होना चाहते हैं। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धांत सोनारे के साथ कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। दादा जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए हो? मी औरंगाबादवरनं आलेलो आहे। सर्वप्रथम मी लॉर्ड बुद्धाच्या सर्व प्रेक्षकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नामविस्तार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सर्वांना सांगू इच्छितो की सतत आपल्या देशांमध्ये पसरवलं जातं आहे की जात आणि धर्म हे संकटात आहेत, पण खऱ्या अर्थाने जात आणि हे धर्म संकटात नसून तर भारताचं संविधान हे क्रायसिसमध्ये किंवा संकटात आहे आणि ते वारंवार रोजच्या रोज हे सिद्ध होत चाललेलं आहे। बाबासाहेबांचे विचार जर तळागाळात आणि घराच्या शेवटपर्यंत पोहोचवायचं असेल तर बाबासाहेबांचं संविधान हे तळागाळात पोहोचवणं तितकंच गरजेचं आहे असं मला वाटतं। आज ह्या ठिकाणी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी आणि शहीदांना मानवंदना देण्यासाठी महाराष्ट्रातून तळागाळातून अनुयायी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि दरवर्षीप्रमाणेच या ठिकाणी येतात। तरी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीदांना कोटी कोटी वंदन करतो आणि जय भीम। नामांतर लढ्याविषयी सांगा, भारत बघतो तुम्हाला। नामांतर लढ्याविषयी नामांतराला नाव मिळण्यासाठी महाराष्ट्रातील सच्चा पॅन्थरने तब्बल 17 वर्ष संघर्ष केलेला आहे आणि हे नाव नामांतराला सहजासहजी मिळालेले नाही आहे। त्यासाठी अथक परिश्रम आणि एक खूप मोठा लढा आहे आणि खूप मोठा इतिहास आहे। तो इतिहास ही इथली आज गर्दी सांगते। खूप मोठा इतिहास आहे, ते 2 शब्दामध्ये सांगणं हे पॉसिबल नाही आहे। अच्छा, नव्या तरुणांना, नव्या पिढीला काय संदेश द्याल तुम्ही? नव्या तरुणांना, नव्या पिढीला हाच संदेश देईल की आपल्या समाजाला एकीची खूप गरज आहे। त्यासाठी नव्या तरुणांनी त्याचं चिंतन केलं पाहिजेत आणि बाबासाहेबांना डोक्यावर न घेता बाबासाहेबांचे विचार डोक्यात घेणं खूप गरजेचं आहे आणि आपण या देशामध्ये शासनाचे मोठे मोठे पदे हासिल करून बाबासाहेबांना खरी तीच आदरांजली असेल असं मला वाटतं। माझं नाव विजय डोके आहे आणि पुन्हा एकदा बाबासाहेबांना वंदन करतो आणि कोटी कोटी प्रणाम करून जय भीम। दर्शक इस प्रकार के लोग व्यक्त होते रहते हैं। जानेंगे कुछ लोगों से जो लोग यहाँ पे व्यक्त होने का प्रयास करते हैं। जय भीम साहेब। नाव सांगा तुमचं। माझं नाम रामदास मुळेकर। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आलो, मला इतकं खूप वाटलं। कुठून आलात? मी जालन्याहून आलेलो आहे। जालन्याहून आलात? हो। कसं वाटतं आता तुम्हाला? मला एकदम छान वाटलं। अच्छा नेहमी वाटलं आहे, अच्छा एकदम छान वाटलं मला। अच्छा, मला इतकं छान वाटलं। नेहमी आपल्याला का सहकार्य जितके बी आहे त्याने समजाने येऊन नाही का बाबासाहेबांना नमन करायचं। मग आपलं कोटी कोटी नमन त्यांना। नाव सांगा एकदा। रामदास मुळेकर। जय भीम। दर्शकों इस प्रकार लोग व्यक्त होते रहते हैं, कहते अपने बात जय भीम बोले। नाव सांगा तुमचं। माझं नाव मनोज झिंगरे आहे। मी चंद्रपूर जिल्ह्याचा आहे। वाह। औरंगाबादमध्ये मी ड्युटी करत आहो MIDC मध्ये। परंतु मी या जातीचे गाव धर्माचा नसून पण बाबासाहेब माझे आवडते आहे। बाबासाहेबासाठी मी कोटं कार्यक्रम राव मी आवर्जून जात असतो आणि या विद्यापीठाला सुद्धा मी दरवर्षी येत असतो। मी येत असतो कारण मला धर्म जात पात कोणती नाही, फक्त बाबासाहेब माझे एक आवडते एक हे आहे, त्यासाठी मी इथं येत असतो आणि दरवर्षी मी विद्यापीठाला येऊन त्यांची एक आपलं अभिवादन करतो। आणि आज बाबासाहेबांनी जेवढं काही एवढं केलं हे काही कोणासाठी नाही केलं, सर्व भारतासाठी केलं। भारताचं त्यांनी संविधान एवढं निवडलं, पण आज लोक काय विसरत चालले। पण माझं म्हणणं आहे का विसरावं नाही, आपण बाबासाहेबाला एक छोटीशी नाही काहीतरी आपण त्यांच्या कार्यक्रमाला जाऊन तरी भेट देऊन त्यांचं काहीतरी अभिवादन केलं पाहिजे। आज समाजामध्ये काय बाबासाहेबाविषयी लोक लय हे होत चालले, पण माझं म्हणणं आहे का बाबासाहेबांनी एवढं मोठं कार्य केलं ते कोणासाठी नसून गोरगरिबा सर्वासाठी जनतेसाठी केलं। आज भारत देश त्यांच्या भरोशावर चालत आहे, हे लोकांना विसरायला नाही पाहिजे, एवढंच माझं म्हणणं आहे। आणि विद्यापीठाला येऊन सर्व लोकांना आपलं अभिवादन केलं पाहिजे, हेच माझं म्हणणं आहे। दर्शकों इस प्रकार के लोग यहाँ पे व्यक्त होते रहते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह सीधा प्रसारण है। प्राध्यापक गजेंद्र गवई और यहाँ पे जानने का हम प्रयास करते हैं कि किस प्रकार लोग यहाँ पे बयां करते हैं, व्यक्त होते हैं आज के दिन के मौके में, क्योंकि आज है 14 जनवरी। इसी दिन
आज विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम औरंगाबाद के यानी कि आज के छत्रपति संभाजी नगर के इस विश्वविद्यालय के यहाँ पे दिया गया था। और वो घटना को आज तकरीबन 30 साल पूरे हो चुके हैं और इसलिए ये 30वां नाम विस्तार वर्धापन दिन यहाँ पे हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे लोग मना रहे हैं। इस पूरे विश्वविद्यालय के परिसर में जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के स्टेज है, यहाँ पे प्रबोधन हो रहा है, कवि गायक लोगों के यहाँ पे गीत हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इस विश्वविद्यालय के कमान को यहाँ पे अभिवादन करने आए हैं। इसी जगह पे जो नामांतर के लिए शहीद हुई, जो शहादत जिन लोगों ने दी, उन लोगों को भी यहाँ पे लोग अभिवादन करते ताकि आने वाले समय में इन लोगों की याद रहे कि जिन्होंने बाबा साहब का काफ़ी एक नाम इस विश्वविद्यालय को दिलाने के लिए 17 साल का कड़ा संघर्ष इस महाराष्ट्र के हर गांव बस्ती से हुआ और मिला 30 साल के बाद, यहाँ पे 17 साल के बाद बाबा साहब का नाम। आज उस घटना को यहाँ पे हुए हैं तकरीबन 30 साल। यह 30वां नाम विस्तार वर्धापन दिन यहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ आपको दिखाई देगी। हजारों की संख्या में लोग गांव से, गली से, बस्ती से यहाँ पे आते हैं, देहातों से, और नतमस्तक हो जाते हैं अपने उद्धारकर्ता उस बाबा साहब की याद में, जिस याद से और जिस नाम से उनको सुकून मिल जाता है, क्योंकि यह महाराष्ट्र का पहला विद्यापीठ है जिस विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम मिला है। दर्शकों, आपको पता होगा यहाँ पे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उनके विश्वविद्यालय में पढ़कर जाने वाले जब विद्यार्थियों का सर्वे किया और सबसे होशियार विद्यार्थियों की जब लिस्ट निकाली गई, उस लिस्ट में बाबा साहब का नाम 1 नंबर पे आया और तब से उन्होंने बाबा साहब का एक प्रतिमा उन्होंने विश्वविद्यालय में यहाँ पे लगाई और उस विश्वविद्यालय के सामने यहाँ पे नीचे रखा गया, उस प्रतिमा के नीचे सिंबल ऑफ नॉलेज। अगर अमेरिका का यूनिवर्सिटी यहाँ पे बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है तो इस महाराष्ट्र के भूमि में यहाँ पे आपको पता होगा दर्शकों, एक विश्वविद्यालय का नाम दिलाने के लिए 17 साल का संघर्ष यहाँ पे इस अम्बेडकरवादियों को, बाबा साहब के बंदे को यहाँ पे करना पड़ा और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे यह संघर्ष करते रहे 17 साल। कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे लोगों ने क्या संघर्ष में जाने बारे में जाना है। सर जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। मैं जालना से हूँ सर, मराठी बोलत चालेल ना? बिलकुल, ते पूर्ण मराठीमध्ये बोलिए। मी जालन्याहून आलेलो आहे। बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत, जे काही इथून बाबासाहेबांनी ज्ञान दिलं आहे विद्यापीठाच्या माध्यमातून, ते मी इथून जे काही मला प्रेरणा भेटणार आहे ते मी जालन्याला जाऊन तिथल्या जे माझे समाज बांधव आहेत त्याला सांगेल की बाबासाहेबांची जे आपल्यासाठी संघर्ष केला आहे, इथं विद्यापीठ स्थापना केली आहे, त्या विद्यापीठातून असे अनेक विद्यार्थी PhD होऊन पास झाले आहेत आणि त्यांचा जो संघर्ष म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारामुळे आज आपण PhD करू शकतो, तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे। आणि आपले मुलं आज PhD करत आहेत, कोणी लॉ करत आहेत, हे बाबासाहेबांची देण आहे। बाबासाहेब म्हणजे एक ज्ञानाचा सागर आहे आणि ज्ञान हे खूप महत्त्वाचं आहे, त्याशिवाय आपल्याला समाजाला। नव्या पिढीला काय सांगाल तुम्ही आजच्या दिवशी? मी नव्या पिढीला हे सांगेल की आपण अर्धी भाकर कमी खा पण शिक्षण घ्या, हेच नव्या पिढीला मी सध्या सांगेल। माझं नाव रवी नरवडे आहे, मी जालन्याहून आहे आणि आज बाबासाहेबांच्या दर्शनासाठी आलो आहे। दर्शकों, लोग यहाँ पे व्यक्त होते रहते, कुछ महिलाओं से जानेंगे। जय भीम। माझं नाव मयुरी गायकवाड, मी छत्रपती संभाजीनगरमध्येच राहते। आज नामांतर करून आज 31वा नामांतर दिन आहे। 17 वर्षाचा संघर्ष करून विद्यापीठाला बाबासाहेबांचं नाव देण्यात आलं होतं। म्हणत होतात की घरात नाही पीठ आणि मागायला चाललेत विद्यापीठ, तर आज बाबासाहेबांच्याच नावाच्या 15 युनिव्हर्सिटी भारतामध्ये आहेत आणि असाच उत्साह हा दरवर्षी इथे असतो। बस। जय भीम। माझं रीमा प्रमोद दाभाडे। काय सांगाल आजच्या दिवशी? आज बाबासाहेबांचा आपला नामविस्तार दिन असतो, दरवर्षीप्रमाणे आम्ही ह्या वर्षी पण आलो इथं। दरवर्षी एवढी आपली बाबासाहेबांची जनता दरवर्षी इथे येते। महिलांना काय संदेश देशाल आजच्या दिवशी? महिलांना की बाबासाहेबांनी आपल्या महिलांसाठी शिक्षणाचं एवढं मोठं आपल्याला हे दिलं, त्याच्यामुळे महिलांनी शिकावं एवढं माझं म्हणणं आहे। काय सांगाल तुम्ही आजच्या दिवशी?
नाव सांगा तुमचं नाव साक्षी रामचंद्र इंगळे. रामचंद्र इंगळे. अच्छा. आजच्या दिवशी महिलांना काय संदेश द्याल तुम्ही? आजच्या दिवशी महिलांना हा संदेश देणार आहे की ह्या विद्यापीठासाठी एवढे लोक झटले, एवढे लोक अमर झाले, शहीद झाले. हे का बरं? तर फक्त शिक्षणासाठी. बाबासाहेबांचा पण हा एकच हेतू होता की महिलांनी संरक्षण, सुशिक्षित सगळं व्हावं. हे फक्त त्यांच्या हक्कासाठी आणि हक्कासाठी लढावं. जेवढे बाबासाहेब आपल्या हक्कासाठी लढले त्यापेक्षा आपणही आपण त्यांच्यामुळे आपल्या हक्कासाठी स्वतःसाठी लढावं. नम्रता संजय गायकवाड. आजच्या दिवशी काय सांगेल तू? काय वाटतं तुला? आजचे खूप मोठा दिवस आहे. आज 17 वर्षाचा लढा पूर्ण झाला होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मिळालं मराठवाड्याला, युनिव्हर्सिटीला. आणि असंच नम्रता संजय गायकवाड. काय करते? कुठलं शिक्षण घेते तू? माझं D.Ed झालं. मी BA करते आता. फक्त बाबासाहेबांमुळे, आज बाबासाहेबांमुळे महिला खूप शिक्षण घेत आहे. महिला आणि बस खुशी होते बाबासाहेबांच्या. गाणं वगैरे म्हणतेस? गाणं लय बळ आलं माझ्या दुबळापुरात, बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात, बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात. गुरवडणार पोरगा आज साहेब झाला, तहसीलीतला मोठा आता नायब झाला. त्याचा दरार असते सरकारी नोकरात, बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात. लय बळ आलं माझ्या दुबळापुरात, बाबासाहेबामुळं तुझ्यान माझ्या घरात. जय भीम. दर्शकों, इस प्रकार के महिलाएं व्यक्त होती रहती है। बाबा साहब के बदौलत आज हमारे घर में जो रौनक है ये केवल और केवल बाबा साहब की देन है। आज जहाँ पे हम खड़े हैं, आज जहाँ पे हम खड़े इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज हमारे जेब में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है। आज हमारे पास जो दौलत है ये बाबा साहब की बदौलत है। और आज हमारे घरों में जो कार है ये बाबा साहब के उपकार है। अगर ये उपकार हम जानेंगे और आने वाला जनरेशन इस प्रकार संघर्ष के लिए खड़ा होगा तो हमारा यहाँ पे भविष्य काल उज्जवल होगा। इसलिए हमें शिक्षित बनना है, संघर्ष करना है और समाज को संगठित करने के लिए हर युवाओं को आगे आने वाला है, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है आपका है, नए जनरेशन का है। ये नया संघर्ष आपको डटकर खड़ा होकर यहाँ पे सामने खड़ा करना है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण, मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पे सिद्धांत सोनारे सर, जो आपको ये पूरा कवरेज भारत को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से हम आपको और भी रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोगों से। जय भीम, बोल। मला खूप भारी वाटलं हे शिर्डीवरून आलो आहे। मी शिर्डीवरून आलो आहे, शिर्डीवरून संभाजीनगर। मला खूप सिद्धार्थ विजय गायकवाड। शिर्डीला प्रकरण झालं होतं माहिती तुला एका गाण्याबद्दल? लय मजबूत भीमाचा किल्ला ते झालं होतं। तिथले पोर आहात तुम्ही? हा, तिथले पोर आहे। काय सांगाल? बोल। इथं भारी वाटलं मला संभाजीनगर मध्ये येऊन। इथे या विद्यापीठाला नाव देण्यासाठी 17 वर्ष संघर्ष करावा लागला लोकांना आपल्या। 17 वर्ष संघर्ष करावा लागला। पोरांनी काय केलं पाहिजे? आपल्या लेकरांनी पुढे कसं राहिलं पाहिजे? पुढे हे राहिलं पाहिजे। जाऊ द्या आता, बोला आता। विशाल पारवे, जालन्यावरून आला। अक्षय वानकडे, जालना। जालन्यामधून आलेले आहे। एकदम खूप छान वाटतंय। एकदम छान सर, मी बोललो। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इतने यंग जनरेशन, युवा लोग यहाँ पे बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। इतनी रात होने के बावजूद, इतनी कड़ी तादाद में, इतनी कड़ी जनसंख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और जानेंगे कुछ ऐसे लोगों से हम, जो लोग यहाँ पे बयां करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे, जो लोग यहाँ पे अपनी बात ताई जय भीम। जय भीम। कुठून आलात? बीडवरून। बीड। काय नाव? सुरेखा श्रीराम डोंगर दिवे। कशासाठी आलात आणि कसं वाटतं तुम्हाला इथे? आम्हाला, मी पहिल्यांदाच आले, मी खूप वर्षातून आले। माझं लग्न झाल्यापासून मी केव्हाच इथं आले नव्हते, पण माझे मुलं खूप मोठाले झाले। माझी इच्छा होती की मला पण तुम्ही घेऊन चला। लोक मकर संक्रांतीसाठी खूप देवदेवतांना जातात, पण मी इथं पहिल्यांदाच आले। मला खूप प्रसन्न वाटलं आज जिथे। आणि किती मुलं आहेत तुम्हाला आणि त्या मुलांना काय सांगणार तुम्ही आता?
मला 2 मुलं आहेत, एक मुलगी आणि मुलगा. तर माझे मुलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावरती खूप अभ्यास चांगल्या पद्धतीत करतात. माझी मुलगी NCC पण करते आणि खूप हुशार क्रमांक 1 वर. ती म्हणते की जे काय बाबासाहेबांनी केलं ते मी करू शकले नाही, तर कमीत कमी नुसतं शिक्षण तरी घेण्याच्या माध्यमातून मी पुढे जायचा प्रयत्न करते. वा, एखादं गाणं म्हणा सुंदर अरे बापरे, बाबासाहेबाचं कुठलं तरी पटकन. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हाय र. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही हाय हो. जय भीम. जय भीम. जय. दर्शकों, इस प्रकार लोग व्यक्त होते रहते हैं कि हम जो अनाज खाते हैं उस रोटी के ऊपर भी बाबा साहब की मेहनत है, बाबा साहब की साइन है, बाबा साहब की सिग्नेचर है. कुछ लोगों से जानेंगे. जय भीम. जय भीम. नाव सांगा. संदीपान खळगे, बोला. औरंगाबाद येतो, भावसिंगपुरा. अच्छा, कशासाठी आलात आणि काय वाटतं तुम्हाला? आनंद वाटतोय. प्रतीक्षा काय करत असता तुम्ही? मी थोडंफार छोटे मोठे कार्यक्रम करीत राहतो. कार्यक्रम करता, कलाकार आहात? हा. अच्छा, काय सांगाल आजच्या नामांतर लढ्यासाठी? वामनदादा कडकाने खूप गाणे लिहिलेत नामांतरावर, बरोबर आहे? कुठं काय खपतंय, कुठं काय जळतंय, मला हे सारं कळतंय रे, मला हे सारं कळतंय रे, तुझ्या मनाचं मांद जळतंय रे. वो समय में बाबा साहब का ये गाना और ये मोमेंट का गाना वामन दादा ने लिखा था. इस माहौल पे किस प्रकार का गाना गाना चाहोगे? मैं ये आत्माराम साळवे बोल के है ना, मनुवाद के इस पे गाना गाता मैं. बोलिए. आई भीमाई चारे गर्भात वाढणारा, गर्भात वाढणारा, भीम जन्मला मनूची अवलाद गाडणारा, भीम जन्मला मनूची अवलाद गाडणारा. बीजा बीजात आहे अंकुर यात सुप्त, अंकुर यात सुप्त, लाखो जीवांचा चारा या अंकुरात गुप्त, या अंकुरात गुप्त. नडविले जाने भीमाला, नडविले जाने भीमाला, त्यांनाच नाडणारा, भीम जन्मला मनूची अवलाद गाडणारा. जय भीम. जय भीम. बहुत अच्छा गाना यहाँ पे गाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं. कुछ लोगों से हम आपको और जरूर रूबरू कराएंगे. सर जय भीम. जय भीम. कहाँ से हो? गुजरात, सूरत. कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? एकदम बढ़िया, अच्छा है. बढ़िया लग रहा है. तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है छत्रपति संभाजी नगर से, और हम अब मौजूद है यहाँ पे. इतनी रात होने के बावजूद में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे भारी भरकम भीड़ के साथ यहाँ पे मौजूद है, जो अभिवादन करना चाहते उन शहीदों को, जिन शहीदों ने यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के नाम दिलाने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जो लोग शहादत जिनको यहाँ पे आई है, वैसे शहीद लोगों को भी अभिवादन करने के लिए लोग हर साल आते हैं 14 जनवरी को. और आज है यहाँ पे 30वां नाम विस्तार वर्धापन दिन, और इस मौके पर महाराष्ट्र से और गांव बस्ती गली से यहाँ पे लोग आकर यहाँ पे अभिवादन करते हैं. पूरे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये दिखाई दे. ये पूरा काम कवरेज करने का किया है केवल आपके अपने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने. तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन प्रीतम शेगावकर और उसके साथ यहाँ पे सिद्धार्थ सोनारे. तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय.